निकला और मन में वो कुतूहल, मन में वो विचार कौंधने लगा कि रानी मुझे क्यों मूर्ख कहती। रानी जो है मुझे एक पुरोहित के सामने, एक छोटा सा आदमी के सामने पुरोहित मुझे मूर्ख क्यों कही। बार बार वो विचार आता गया। रात हो गया और रात्रि में उसे नींद नहीं आई। अपने आप को बोला तो कुछ भी नहीं, उन्होंने संभाला अपने को, लेकिन उनको नींद नहीं आई। बार बार मन में होता रहा कि रानी जो है मुझे मूर्ख क्यों कहती। अब तक तो कभी नहीं कहती थी, आज पहली बार किसी के सामने मुझे मूर्ख कही। रात बीता, सुबह उठा और वह नित्य क्रियाक्रम किया, मतलब नहाया धोया सब कुछ किया और फिर राज भवन में गए। सब बैठे वहां पर जहां पर लोगों से मिलते जुलते थे और उसके मन में तो वही बराबर चल रहा था। अब वो राजा के पास जो भी आते, बड़े बड़े मंत्री आते, अधिकारी आते, सबको कहते थे कि आओ मूर्ख बैठो, आओ मंत्री मूर्ख मंत्री बैठो। कौन कहे भाई, राजा की धोती फट रही है, कौन बताए। आप ऐसा गलत शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, राजा को कौन बताए। किसी ने कहा नहीं, सुन लिया, लेकिन मन में तो सबका हो रहा था। उसी बीच एक पत्रकार आया। आप जानते हैं पत्रकार, कवि, ये लोग डरते नहीं किसी को। पत्रकार आया, पत्रकार ने कहा, पत्रकार आया, नमस्कार किया राजा का, और राजा ने कहा मूर्ख बैठो। पत्रकार ने सोचा कि राजा क्यों मूर्ख कह रहा है मुझे, मैं तो कोई मूर्खता तो किया नहीं। पत्रकार ने कहा कि पत्रकार ने कहा राजन, मैंने तो कोई मूर्खता तो की नहीं, और मूर्खता तो इन लोग करते हैं, वो मूर्खता का ये निशानी है। उन्होंने पहली बात कहा, पत्रकार ने, कवि ने, कि राजन मूर्ख वह है जो खादान गच्छान, जो खाते भी रहते हैं और चलते भी रहते हैं, या कहें कि चलते चलते खाते हैं, वो मूर्ख है। मैं तो ऐसा करता नहीं, फिर मैं कैसे मूर्ख हूं। कुछ लोग गांव में भी, कुछ लोग शहर में भी आप देखे होंगे, कटोरा में कुछ ले लिए, प्लेट में कुछ लिए, खा रहे हैं, घूम रहे हैं। सज्जनों, ये अच्छा लक्षण नहीं है। भोजन करने बैठे, कुछ खाना खाएं तो बैठ करके आराम पूर्वक। और नीतिकार तो यहाँ तक कहते हैं, यदि आप खाते हैं उस समय मोबाइल का उपयोग न करें, किसी से ज्यादा बात ना करें तो ज्यादा अच्छा है। मतलब जो काम हम करते हैं उसी काम में अपना मन को लगाएं। तो उन्होंने कहा कि मैं जो है खाते समय घूमता नहीं हूँ, या घूमते समय खाता नहीं हूँ। दूसरा, गताम न सोचाम, जो बीत गया उसके लिए मैं बार बार सोचता भी नहीं हूँ राजन, फिर मैं कैसे मूर्ख हूँ। जो बीत गया उसके लिए बार बार नहीं सोचता हूँ। सतगुरु अभिलाष साहब ने लिखा है, बीत गया वह मुर्दा है, आने वाला सपना है, जिसमें हम बंधन काटे, वर्तमान समय अपना है। जो बीत गया उसके लिए बार बार नहीं सोचता, अब क्या करना है। मैं अपने भविष्य के लिए सोचता हूँ, मैं बीत गया उसके लिए बार बार नहीं सोचता हूँ, फिर मैं कैसे मूर्ख हूँ। राजन, मैं ऐसा कुछ नहीं सोचता हूँ, फिर मूर्ख मुझे कैसे आप कह दिए। राजन फिर भी कुछ उत्तर नहीं दे रहे हैं। तीसरी बात वो कहता है
कि कृतम न मन्ने, मैंने ऐसा किया। ये भी नहीं कहता मैं किसी से कि मैंने ये किया वो किया। आज क्या होता है, लोग थोड़ा सा काम कर लेते हैं। गांव के सरपंच हो, कोई नेता हो, कोई विधायक हो, कोई अफसर हो, थोड़ा सा काम करते हैं और कहते हैं कि मैंने ये काम किया, इस गांव में ऐसा किया, किसको भगाया, क्या किया क्या किया, ऐसा ऐसा करते हैं। तो कहते हैं, वो कहता है मैं ऐसा भी नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि जो ऐसा करते हैं वो मूर्ख ही है। जो आप करते हैं सबके सामने प्रत्यक्ष होता है, सब जानते हैं कि आप इस प्रकार से काम किए। उसको बार बार गिनाना, कहा जाता है कि अहिरन की चोरी करे, दिए सुई का दान, ऊंचे चढ़कर देखते कहते दूर विमान। थोड़ा सा दान देते हैं। आयरन कहते हैं जो लोहार के पास एक निहाई होता है, बड़ा सा लोहा का पिंड, उस पर रख करके पीटते रहते हैं। मतलब बहुत बड़ा लोहा होता है, उसका कुछ बिगड़ता नहीं है। तो कवि कहता है कि अहिरन की चोरी करे, जो निहाई है उसका तो चोरी करते हैं। मतलब बड़ा सा बड़ी चीजों का चोरी करते हैं और देते क्या है, एक सुई का दान देते हैं। और वो हाँकते हैं लोगों में बीच में, मैंने यहाँ गया था तो उतना दान किया। वहाँ मंत्री लोग क्या करते, वहां गया था तो सड़क बनवाया, सामुदायिक भवन बनाया, वहां पर कुआं खुदवा दिया, बोरिंग करवा दिया, और क्या करवा दिया, क्या करवा दिया, ये सब बताते रहते हैं। तो साहब कहते, नीतिकार कहते हैं कि मैं इस प्रकार नहीं कहता हूं कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया, कुछ भी नहीं कहता हूं, फिर मैं कैसे मूर्ख हूं। आखिरी बात तो कहते हैं कि वाभ्याम कृत्यो न भवामि किम कारणम भवामि मूर्खे। राजन, मैं कोई दो लोग बात करते हैं, वहां पर नहीं जाता हूं। दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, वहां जाता भी हूं तो वहां पर मैं चुपचाप सुन लेता हूं, या पहली बात जाता भी नहीं हूं। फिर मैं क्यों मूर्ख हूं। इतना सुनना था कि राजा अपना कान पकड़ लेता है कि वो क्या, कि रानी बात कर रही थी राजपुरोहित से, उसी बीच में चला गया, इसलिए रानी ऐसी कही है। तो कुल मिलाकर के बात जो है कब करना चाहिए और किस समय करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सब हम ध्यान नहीं रखते हैं, तब हमारी मूर्खता। और हम लोग ऐसे ही करते हैं, हम लोग ऐसे ही कहते हैं। तो मैंने शुरू किया था, बोल तो अमोल है जो कोई बोले जान, हिये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। साहब ने और भी कहा है, शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। शब्दों को संभाल करके बोले। हम दुखी क्यों होते हैं, हम परेशान क्यों होते हैं, शब्दों को संभाल करके बोलते नहीं। और मन में जैसा आया ऐसे बोल जाते हैं, मन में जैसे बात आती है ऐसे हम बोल जाते हैं, इसलिए हम बराबर दुखी होते रहते हैं। हम सबको चाहिए कम से कम बोलें, और बोलने से पहले तौल लें। हर आदमी वैसे कुछ भी बोलता है तो कहूं कि ना कहूं, बोलूं कि ना बोलूं, ये दो विकल्प आते हैं। इन दोनों विकल्पों को समाधान कर ले हमारा। दूसरी बात, कब बोलना चाहिए इस पर भी ध्यान दें। मतलब समय अनुकूल है कि नहीं है उस पर भी ध्यान दें। कैसे बोलना चाहिए इस पर भी ध्यान दें, और क्या बोलना चाहिए
हम जो बात कहना चाह रहे हैं वो क्या समय के अनुकूल है नहीं है, इन चीजों पर ध्यान देना हमारे जीवन के लिए अच्छा है। तो मैं कह रहा था कि वाणी की जो शक्ति मनुष्य के पास है वह बहुत बड़ी शक्ति है। उन शक्ति को हमें केंद्रित कर उससे फायदा लेना चाहिए। मेरा समय समाप्त है, मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूँ।